नमस्कार, हॉक फीट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जब धरती लगी फटने तब खैरात लगी बंटने। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहा है, जहां कुर्सी हाथ से निकलने पर पार्टी में दो फाड़ होना तय माना जा रहा है। यहाँ पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बात हो रही है, जो सत्ता में तो एक बार फिर आ गई, पर जिन परिस्थितियों का सामना भी पूरी पार्टी कर रही है वो घातक ही नहीं विनाशक हो सकती है। इन घटनाक्रमों के चलते आने वाले दिनों में टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वर्चस्व में तो गिरावट आएगी ही, साथ ही पार्टी भी गुटों में बढ़ जाएगी। इसी डर में तो आए दिन टीएमसी नेता चुनाव आयोग की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल की 7 खाली विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव कराने का अनुरोध किया। दिनहाटा और शांतिपुर विधानसभा सीटें भाजपा नेताओं निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार द्वारा अपनी संसद सदस्यता बनाए रखने के लिए विधायकों के पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। इसी तरह मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज और जंगीपुर सीटों पर राज्य में हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान उम्मीदवारों की मौत के कारण चुनाव नहीं हो सके थे। उत्तर 24 परगना जिले में भी निधन के चलते सीट खाली हो गई थी। गोसाबा सीट भी टीएमसी उम्मीदवार जयंत नस्कर के चुनाव जीतने के बाद खाली हो गई, जब उन्होंने जून में कोरोना संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया था। निधन और अन्य विभिन्न कारणों के बीच खाली हुई सीटों पर चुनाव कराना एक सामान्य प्रक्रिया है। वहीं इसके लिए टीएमसी द्वारा इतनी कौतूहलता उसके भय और ममता के कुर्सी प्रेम का एकमात्र कारण है। इस बार ममता को अपनी कुर्सी जाने का भय तो लग ही रहा है, पर उसके जाने के बाद अपनी पार्टी में आंतरिक टूट का भी अंदेशा ममता को होने लगा है। यह बात सत्य है कि ममता अब तक टीएमसी की रीढ़ हुआ करती थी, पर दिसंबर 2020 से जब से पार्टी से नेताओं का इस्तीफा देकर निकलना प्रारंभ हुआ, तब से थोड़ा ही सही पर ममता को पार्टी बिखरने का खतरा दिखने लगा था। उस दौरान टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं में शुभेंदु अधिकारी, सुनील मंडल, दिनेश त्रिवेदी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रतिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष शामिल थे। वहीं चुनाव जीतने के उपरांत मुकुल रॉय ने फिर से टीएमसी में वापसी की योजना बनाते हुए भाजपा छोड़ दी थी। ये गहरी शांति के बाद हुआ विस्फोट ही था, जो एक के बाद एक टीएमसी नेता पार्टी छोड़ते हुए भाजपा का दामन थामने लगे थे। यह स्थिति ममता को अभी महसूस हो रही है। संविधान के अनुसार इस साल नंदीग्राम सीट हारने वाली ममता बनर्जी राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में चला सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए अगले 6 महीने में निर्वाचित होना होगा। ऐसे में विधानसभा की 6 खाली सीटों पर 5 नवंबर 2021 तक उपचुनाव हो जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग उसी के अनुसार उपचुनावों पर फैसला लेगा। वहीं यदि ममता किसी भी सीट से विधायक नहीं चुनी जाती हैं, तो सीएम का पद तो हाथ से जाएगा ही, पार्टी में प्रभुत्व में धड़ल्ले से कमी आएगी। यही कारण है कि लोकसभा के 5 सांसद सौगत रॉय, सजदा अहमद और मेहुआ मोइत्रा और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रे और जवाहर सरकार की प्रतिनिधि मंडल आए दिन चुनाव आयोग से मुलाकात करने का समय मांगते हुए ममता की ओर से याचना करते दिख रहे हैं। 100 बात की एक बात, प्रधानमंत्री बनने के सपने संजो रही ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी को गुटों में टूटने और हाथ से सीएम की कुर्सी छूटने के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आ रही हैं। वहीं तूफान आने से पहले की शांति को भांप चुकी ममता पार्टी को बचाने और अपने अस्तित्व को जीवित रख पाने के लिए कमर कसती दिखाई दे रही हैं, जो निश्चित ही ममता की अहंकारी सोच पर चोट है। देशहित चैनल हॉक फीट को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।